हेलो फ्रेंड्स, लो मैं फिर आ गई। दोस्तों, भारत देश का इतिहास बहुत पुराना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भारत से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक तथ्यों के बारे बताऊं, जिन्हें जानकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हो। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे कि जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभावर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। यह जानकर आप गौरवान्वित होंगे कि हमारे देश के महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत को संपूर्ण विश्व में प्लास्टिक सर्जरी का जन्मदाता माना जाता है। उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने मोतियाबिंद, कृत्रिम अंगों को लगाना, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, अस्थिभंग जोड़ना, मूत्राशय की पथरी, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्य क्रियाएं आदि की थी। क्या आप जानते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड गए थे। उनके वहां जाने के सम्मान में स्विट्जरलैंड ने 26 मई को नेशनल साइंस डे मनाना शुरू कर दिया। क्या आपको पता है, आज जो सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, उसकी शुरुआत भी भारत में हुई है। यह 13वीं शताब्दी में कवि ज्ञान देव द्वारा तैयार किया गया था। मूल रूप से इसे मोक्षपट कहा जाता था, जो अच्छे कर्म और बुरे कर्म के रूप में दर्शाया गया था। मान्यता थी कि अच्छे कामों में सीढ़ियां ऊपर की ओर ले जाती है और बुरे काम सांप हमें नीचे की ओर धकेल देते हैं। इस खेल को कौड़ी और पासे के साथ खेला जाता था। लखनऊ का सिटी मोंटेसरी स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। इस स्कूल में करीब 55,000 बच्चे पढ़ते हैं, जो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। साथ ही इस स्कूल में 4,500 लोगों का स्टाफ है। लखनऊ शहर में ही इस स्कूल के 18 कैंपस है। इस स्कूल में 25,000 शिक्षक, 3,700 कंप्यूटर और 1,000 क्लासरूम है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। यह 13 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है और यह संख्या कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। भारतीय रेल लंबाई के साथ आकार में दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन करती है। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। यह विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे, जिन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 अध्यापक वहां रहते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा हुआ था। परिणामस्वरूप सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया। भारत में आज भी विश्व का डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ पर करीब 1,55,015 डाकघर हैं। देश की 7,175 लोगों पर एक डाकघर है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर होने के साथ तैरता हुआ डाकघर होने का कीर्तिमान भी है। यह डाकघर श्रीनगर के डल झील में स्थित है। इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वाराणसी, जिसे आज बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। विदेशी पर्यटक यहाँ भारी मात्रा में आते हैं। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। काशी नरेश वाराणसी शहर के मुख्य सांस्कृतिक संरक्षक एवं सभी धार्मिक क्रियाकलापों के अभिन्न अंग हैं। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्रों वर्षों से भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। भारत के कई दार्शनिक, कवि,
लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं। बेलीपुर विश्व में सबसे ऊंचा पुल है। यह हिमाचल पर्वत में द्रास और सुरू नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। हर 12 वर्ष बाद एक धार्मिक सभा कुंभ मेला भारत में होता है और कहा जाता है कि दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहाँ लगता है। कुंभ मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान भी भारत में है? यह क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के चैल में चैल क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी ऊंचाई 2444 मीटर है और यह 1893 में बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजाराज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में 1004 एडी और 1009 एडी के दौरान निर्मित किया गया था। अक्सर कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े परिवार से मिलाने जा रहे हैं, जो कि भारत में रहते हैं। घर के मुखिया जियोना चाना दुनिया के सबसे बड़े परिवार को चलाने के लिए जाने जाते हैं। इस परिवार में उनकी 39 पत्नियां, 94 बच्चे और 33 पोते हैं। यह परिवार मिजोरम के बख्तवांग गांव में 100 कमरों के 4 मंजिला मकान में रहता है। इंडिया में लेह के निकट स्थित एक चुंबकीय हिल है। इसका चुंबकीय गुण इतना ज्यादा है कि यह खड़ी गाड़ियों को अपनी ओर खींचता है और पास से गुजर रहे विमानों को उनकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए मजबूर कर देता है। मुंबई के बांद्रावली समुद्री पुल को बनाने में 2,57,00,000 मानवीय घंटे लगे और इसमें लगे स्टील का कुल भार 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। इसके कुल निर्माण में 38,000 किलोमीटर स्टील रस्सियां लगी, जो पृथ्वी के व्यास के बराबर है। यह मानव कला का बेजोड़ नमूना है। अमेरिका के प्रसिद्ध इतिहासकार मार्क ट्वेन ने हमारे देश के बारे में कहा था कि भारत मानव जाति का उद्गम स्थल, मानव भाषण का जन्म स्थान है, इतिहास की जननी, कथा और परंपरा की दादी है। मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान और सबसे शिक्षाप्रद सामग्री भारत में ही है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।